Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So today in this video, I will be dealing with very much important topic that is for you people only. कि क्या एग्जाम पैटर्न का फॉर्मेट पता होना जरूरी होता है जब भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्रोच करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एक्सेट्रा. Is it important or not to know the what exam pattern? To know the format of the exam? Is it necessary? Yes, definitely it is necessary. अगर मैं क्लैट पीजी की बात करूं जो दिसंबर में अभी होने वाला है, जो क्लैट कंसोर्टियम एनएलयू है, उन्होंने अभी जो रिलीज करा है कि इस साल जो क्लैट पीजी का एग्जाम होगा वो 1 दिसंबर 2024 को होगा. सो पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग नाउ फॉर द क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको फॉर्मेट पता होना कि क्या उसका फॉर्मेट होता है, कैसे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके बारे में पता होना आप लोगों को जरूरी है या नहीं. डेफिनेटली प्रिपरेशन हर किसी की स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए. आई विल बी टेलिंग यू पीपल दैट वेदर knowing the exam pattern is necessary or not. Like आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न का, जरूरी है या नहीं. तो आंसर क्या है? हाँ, आप लोग जब भी प्रिपेयर करते हो आप लोगों को उसका फॉर्मेट जो होता है ना एग्जाम का, उसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर अप्रोच रिगार्डिंग दैट. सो इसके बेनिफिट क्या है अगर आपको एग्जाम फॉर्मेट पता चल जाता है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. सी, जब हमें एग्जाम फॉर्मेट पता चलता है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हमारे लिए बेनिफिट क्या होते हैं उसके लिए. सबसे पहले हम लोग अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है. टाइम मैनेजमेंट हमें पता चलता है. लाइक आपको पता चलिए, हम क्लैट पीजी की बात करते हैं, लॉ के क्वेश्चंस आते हैं उसमें. आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सपोज इतने क्वेश्चंस पूछे हैं, ऑल राइट, 10 to 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. आपके टैक्सेशन लॉ से पूछे गए हैं 10 क्वेश्चन सपोज. आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ से पूछे गए हैं 10 क्वेश्चन. तो आपको पता चल रहा है कि आपको कितना वेटेज देना है एक सब्जेक्ट को. यू आर गेटिंग व्हाट, you are getting the strategic approach related to your preparation, isn't it? आप फर्स्ट आपको क्या पता चला टाइम मैनेजमेंट के बारे में. टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो. अच्छा, इस सब्जेक्ट तो स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चल गया. साथ में कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है इसको पढ़ने के बाद, एग्जाम पैटर्न को देखने के बाद. आप सरप्राइज नहीं होंगे. ट्रस्ट मी पीपल, इफ यू विल सी दी एग्जाम पैटर्न एंड यू विल सॉल्व दी क्वेश्चंस आल्सो. आप एग्जाम पैटर्न 2-3 साल 4-5 साल का एग्जाम पैटर्न खोल के देखिए, क्वेश्चंस को आपको पता चलेगा कि ओके, हमें किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, कैसे प्रिपेयर करना है. तो आपकी एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन रेडी हो जाती है उस सब्जेक्ट को वेटेज देने की. राइट तो आप लोग अपने सब्जेक्ट पे क्लैरिटी लेकर आइए दैट हमें ओके, हमें इस सब्जेक्ट पे इतना वेटेज देना है. all subjects are important, I'm saying, but you are preparing here for the competitive examination. उसके लिए आपको अपनी अप्रोच, अपना विजन, यू पीपल हैव टू क्लियर. ऑलराइट, आपने टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से हो गया, आपको पता चल गया आपको किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज देना है. आपको ये चीजें जैसे पता चलती है ना किसी भी पर्सन को, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप हो ही जाता है. ऑलराइट, सेकेंड थिंग इज दैट अब आपको क्या करना है. अब आप उस सब्जेक्ट को उतना टाइम दो अपना प्रिपरेशन करते वक्त जितना अब आपको देना चाहिए. एग्जाम फॉर्मेट पता लगने के बाद सरप्राइज नहीं होंगे. ट्रस्ट मी, अगर आप क्वेश्चन पेपर करोगे ना, जब पीजी का आपका पेपर आएगा, यू पीपल विल बी ओके, हमने ये पैटर्न देखे थे कि हाँ पिछले साल ये पूछा गया था, उससे पहले ये पूछा गया था. सरप्राइज नहीं होना है, आपको पैटर्न समझना है पहले, तब जाकर आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अच्छे से. ठीक है, अब इसके बाद डेली पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. अपना प्रिपरेशन ऑन कर लो और सब्जेक्ट को वेटेज देकर उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो क्लैट पीजी एग्जाम की. ठीक, नाउ पीपल आधे तो ये भी बोल सकते हैं कि मैडम हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं 5 साल में,
अब हम एग्जाम पैटर्न देखकर क्या करेंगे? पहले देखो एग्जाम पैटर्न। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन ऑफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये मेंटालिटी रखते हो कि हमने अभी अभी पढ़ना शुरू करा है, हमने अभी अभी बुक्स खोली है, हमने पढ़ा ही नहीं 5 साल तक, मतलब कि जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ लेते थे। ओके, सो पीपल, अभी भी देर नहीं हुई है, यू पीपल आर हैविंग इनफ टाइम, यू पीपल कैन प्रिपेयर। बुक्स खोलो, स्टार्ट स्टडिंग। डेफिनेटली स्मार्ट वर्क चाहिए होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बट हार्ड वर्क को कोई बीट नहीं कर सकता। आपको हार्ड वर्क उतनी ही देनी पड़ेगी उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। समझ में आया? तो आप लोग क्या करो, जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा है, वो लोग अभी एग्जाम पैटर्न पहले आप समझ लो, क्लैरिटी रखो अपने एग्जाम के लिए। एग्जाम पैटर्न समझो, फॉर्मेट देख लो उसका। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है इसका, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे, क्लैरिटी होगी ना माइंड पे। अपनी अप्रोच रखो, अब अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। देन ओनली यू पीपल विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, और आप डेफिनेटली उस मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है? और बाकी इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो। और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन ऑन कर दो। अगर आप अच्छी मेंटालिटी से पढ़ते हो कि हाँ मुझे निकालना है एग्जाम, तभी हो पाएगा। वरना अगर सोचते हो कि देखो क्लैट पीजी का फॉर्म आपके पेरेंट्स के पैसों से आप फिल कर रहे हो, डोंट मेक देम फील सैड। पैसे बर्बाद मत करो, निकलना है तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। और समझो, कोई अगर बता रहा है, किसी ने, उसके ऊपर फोकस करो और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। ऑल राइट, बस अपना विजन क्लियर रखो और क्लैरिटी रखो, व्हाट यू पीपल आर स्टडिंग एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। कॉन्फिडेंस पता होगा, आएगा आपके अंदर। यू विल गेट अ क्लियर विजन रिगार्डिंग द एग्जाम, और आपकी अप्रोच क्लियर होगी। टाइम मैनेजमेंट आराम से कर पाओगे जब आप एग्जाम फॉर्मेट समझ जाते हो। इजी होता है, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, साथ में पॉजिटिविटी के साथ प्रिपरेशन करनी है। अभी भी टाइम है, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ। ऑल राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स पे लिखो।